हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक यार एक और नई वीडियो के अंदर। और दोस्तों, आज यहाँ पे मैं आप लोगों को अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये है मेरे पास में डेल इंस्पिरॉन 7567 गेमिंग लैपटॉप। और ये लैपटॉप मेरे पास पिछले 4 साल से मेरे पास में है। और अचानक से ये खराब हो गया था। तो वीडियो बनाने का मेरा जो मकसद था वो यही था कि भाई कल को अगर आप लोगों के साथ ऐसी प्रॉब्लम आए तो जो प्रॉब्लम इवन रिपेयर होने के बाद भी मेरे साथ हुई वो चीज़ आपके साथ ना हो। और हो सकता है कि भाई आपके साथ ऐसा कुछ चल रहा हो डेली लैपटॉप के साथ में, तो हो सकता है आप ये सतर्क हो जाएं कि भाई अगर इस तरह की चीज़ होने से जो है आपका लैपटॉप खराब हो सकता है। चलिए वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो यार, ये जो लैपटॉप है एक ये गेमिंग लैपटॉप है। इससे कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो i5 7th जनरेशन के साथ में आता है। यहाँ पे आप 2 TB तक की M.2 SSD लगा सकते हो। इसके अंदर में 16 GB तक की रैम ये सपोर्ट करता है और 2 TB तक की आप SSD या फिर HDD हार्ड ड्राइव को कनेक्ट कर सकते हो। तो यार इस लैपटॉप में हुआ क्या था, मेरे इस लैपटॉप की बैटरी जो है वो खराब हो चुकी थी। तो हुआ क्या कि मैंने जब लैपटॉप की बैटरी बुक करी डेल से, तो डेल के पास में इनकी इसकी बैटरी जो है वो अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने बोला था कि भाई 15 to 20 डेज बाद में स्टॉक आ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि डेल की जो बैटरी है एकदम से ख़राब हो चुकी थी, बीप का साउंड आ रहा था बार बार में। तो मैंने डेल की जो बैटरी है डिस्कनेक्ट कर दी थी और इसको डायरेक्ट मैंने जो है पावर अप करके मैं इसको काम में ले रहा था। अब यार हमारे पास में सब जगह पे ऐसे डिवाइसेस, हर जगह पे हमने स्टेबलाइजर या फिर MCCB वगैरह तो लगा नहीं रखी है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज आ जाएंगे तो आपके लैपटॉप या जो भी सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है वो हमारी डैमेज हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ। तो मैंने डायरेक्ट पावर में रनिंग था और अचानक से लाइट चली गई और वापस से जब लाइट आई तो वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ गए थे और जिसके कारण जो है मेरा ये लैपटॉप ख़राब हो गया था। और ख़राब क्या हुआ था कि जो इसकी पावर आईसी है वो जल गई थी। वो पावर आईसी जलने से क्या होता है कि जो पावर आईसी जल गई थी और उसके बाद में लैपटॉप को जब भी मैं जैसे ही मैं कनेक्ट करता हूँ तो केवल वहाँ पे जो है फ़ैन काम कर रहा था। जो इसके जो फैंस है बस वही बहुत तेज़ी से घूम रहे थे, डिस्प्ले नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा रैम की प्रॉब्लम होगी। मैंने इसमें रैम भी चेंज करके देख ली, लेकिन वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद में मैंने क्या किया, लोकल आउटलेट के ऊपर मैं गया लैपटॉप रिपेयरिंग शॉप्स पे। तो वहाँ पे जाकर के मैंने इसको लैपटॉप को दिखाया। और यार एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है पता है आप लोगों को, कि कहीं भी जाओ अगर कुछ इस तरीके का भारी लैपटॉप हाई कॉन्फ़िगरेशन का या फिर अगर गेमिंग टाइप से अगर दिख जाता है ना, वो दुकान वाला वहीं पे सोच लेता है कि भाई इस बंदे से तो भैया मेरे को पैसे चाहिए। लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं 3-4 आउटलेट्स के ऊपर गया, जहाँ पे जाकर के मैंने बताया तो उसने पूरा देख दाख कर बोला कि भाई अराउंड भाई 2-2,500 रुपये का खर्चा होगा। फिर उसके बाद में किसी ने बोला 3,500, किसी ने बोला 4,000, बट गारंटी कोई नहीं दे रहा है कि भाई रिपेयर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखी, उसकी तरह इसको ट्रबल शूट वगैरह किया। तो तब भी ये ऑन नहीं हुआ, मतलब मीन्स डिस्प्ले वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा था, केवल फैन रनिंग था। तो फिर मैंने डेल टेक्निकल हेल्पलाइन पे कॉल किया, उनको एक प्रॉब्लम बताई। फिर उन्होंने जो है बोला कि आउट ऑफ वारंटी है, आपको इसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं चार्जेस देने के लिए रेडी हूँ। तो उन्होंने ट्रबल शूटिंग करवाया। तो ट्रबल शूटिंग के दौरान पता लगा कि मदरबोर्ड जो है वो पावर को रिवर्स कर रहा है, जिसके कारण जो है मेरा चार्जर शॉर्ट हो जाता है और जो डिस्प्ले है वो नहीं आ पाता है, मतलब करंट बोर्ड में सप्लाई ही नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने बोला कि आप इस केस में जो है आपका मदरबोर्ड रिप्लेस होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, मदरबोर्ड रिप्लेस कर दीजिए। तो उन्होंने बोला जो उसके जो चार्जेस हैं वो है 6,730 रुपीज़। और यहाँ पे जो सर्विस इंजीनियर आ करके और इंस्टॉल करके जाएगा उसके चार्जेस हैं 1,950। तो यानी कि टोटल चार्जेस जो हैं वो 8,680 रुपीज़ प्लस GST अलग से लगेगा। तो वो टोटल जो चार्जेस निकल के आता है वो आया 10,242 रुपीज़। अब एक चीज़ मेरे को सबसे अच्छी क्या लगी कि देखो, अगर आप किसी भी कंपनी में जिस भी कंपनी का लैपटॉप हो, डेल हो, लेनोवो रहने दो, HP रहने दो, उधर अगर आप कॉल अरेंज करते हो तो वो क्या है ना कि जो इंजीनियर आता है वो बेटर ट्रेंड आता है। वो आपको हर जगह पे पॉइंट आउट करके नहीं देखेगा। मतलब कि जैसे हम लोग लोकल शॉप्स में ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं, कभी ये चीज़ चेक करते हैं, ये चीज़ चेक करते हैं। अब ये इतने ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स होते हैं कि आप एक चीज़ चेक कर रहे हो सकता है उसी की वजह से दूसरी भी चीज़ डैमेज हो जाए। लेकिन ये चीज़ मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी, एक ट्रेंड इंजीनियर वहाँ से आया डेल की तरफ से। ये करने के 10 डेज बाद में उन्होंने जो है क्योंकि टाइम लगता है मदरबोर्ड को मंगवाने में और करने में, फिर वो जो है इंजीनियर आया और आकर के इसमें जो है मदरबोर्ड उसने लगाया और ये लैपटॉप रनिंग कर गया। एक्चुअल में क्या होता है ना कि जब भी इस लैपटॉप को ओपन करते हैं ना तो वहाँ पे काफ़ी सारे जो छोटे छोटे नट बोल्ट्स वगैरह होते हैं वो सब निकाले जाते हैं। और मदरबोर्ड रिप्लेस करने का मतलब है एक तरह से पूरा हार्ट ही जो है इसका चेंज हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि भी फिर जो नया मदरबोर्ड जब डाला तो वहाँ पे मैं भी नहीं ध्यान दिया था इतना, मेरे को बाद में पता लगा जब वो पूरा पैक हो गया। तो वहाँ पे देखा साइड में कहीं पे एक नट गिरा हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने बोला कि यार ये एक नट रह गया। बोले नहीं नहीं, ये एक्स्ट्रा है।
तो क्या होता है ना कि जब भी ऐसा कुछ इंस्टॉलेशन हो रहा है आपके सामने, तो ये ध्यान रखिए कि उसने जो भी चीज़ें खोली हैं वो उसने सारी लगाई हैं कि नहीं लगाई। अब उसके बाद में जो दूसरी चीज़ थी देखने वाली वो ये थी कि जब उसने पूरा लगा दिया, फिर उसके बाद में इसको ऑन किया तो ये लैपटॉप ऑन हो गया, और ट्रबल शूटिंग में जाकर के चेक किया कि सब चीज़ ओके है या नहीं, तो उसने सब चीज़ ओके बताई, लेकिन हार्ड ड्राइव कनेक्टर जो है वो मिसिंग बताया, मतलब हार्ड ड्राइव जो है वो मिसिंग थी इसमें, जबकि एसएसडी इंस्टॉल्ड है पहले से। हुआ क्या था कि जो उन्होंने मदरबोर्ड लगाया है उसमें जो क्लैंप आती है एचडीडी की, वो क्लैंप पहले से ही टूटी हुई थी, तो जिसके चलते मैंने भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मेरे पास भी टाइम की कमी थी, क्योंकि मैं ऑन ड्यूटी में आकर के मैंने इसको रिपेयर करवाया था। फिर क्या हुआ कि जब मैंने उसको ये बोला कि भाई, उन्होंने बोला कि भाई जो आपकी एच हार्ड ड्राइव है वो शायद हो सकता है करप्ट हो जाए, लेकिन मुझे पता था कि हार्ड ड्राइव करप्टेड नहीं है, क्योंकि यार इतने मैं गेम्स वगैरह प्ले करता हूँ इस लैपटॉप के अंदर करता था, तो हार्ड ड्राइव करप्ट होने के चांसेस हो ही नहीं सकते हैं। फिर भी मैंने कहा कि चलो ठीक है, ओके है, लेकिन मैंने वहाँ पे साइन कर दिया था कि हाँ भाई मेरा लैपटॉप, भाई डिस्प्ले आ गया था, सारी चीज़ें वर्किंग थी, खाली एचडीडी ड्राइव जो है वो कनेक्ट नहीं हो रही थी, यानी कि वो जो एसएसडी ड्राइव है वो कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो मैंने उसको साइन करके दे दिया कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, सब चीज़ हो गई। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए था एक्चुअल में, जब वो इस लैपटॉप को ओपन करता है ना, तो उससे पहले उसको बता देना है कि भाई मेरे ये सारे कनेक्टर्स काम कर रहे हैं, तो आप जब इसको वापस से लगाओगे तो मेरे को ऐसा कैसा चाहिए। तो ये चीज़ मैंने उसको नहीं बताई थी, ये चीज़ मुझे बाद में पता लगी। फिर उन्होंने बोला कि क्योंकि उन्होंने मेरे को बोल दिया था कि देखो सर, हम लोग आए हैं डेल की तरफ से, तो हम लोग खाली एक ही चीज़ रिपेयर करेंगे, मदरबोर्ड। आपको अगर इसमें सॉफ्टवेयर वगैरह डालना है या कुछ भी एक्स्ट्रा काम कराना है, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे, आपको फिर से टेक्निकल हेल्पलाइन में कॉल करना पड़ेगा, और फिर हम वापस से या कोई भी इंजीनियर फिर से आएगा, फिर उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करेगा। तो भाई देखो, सॉफ्टवेयर वगैरह तो हम लोग खुद भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इतना हमें ज़रूरत नहीं है। मेन पार्ट था मदरबोर्ड का, तो वहाँ पे दो ही चीज़ मिस हुई, एक तो वो जो पेच जो गिर गया वो नहीं पता कहाँ लगाना था, और दूसरा वो कनेक्टर जो था हार्ड ड्राइव वाला वो टूट गया था। तो वो टूट गया इन द सेंस कि भाई क्या तो लगाते टाइम कहीं पे मतलब सोफिस्टिकेटेड पार्ट्स होते हैं, तो कहीं वो हुक जो है वो निकल गया। अब उसने लगा दिया, करके दिखा दिया, लेकिन रीड नहीं कर रहा था। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जाने दो, हो सकता है मेरी हार्ड ड्राइव करप्ट हो गई हो। लेकिन बाद में जब मैंने इसको फिर से एक बार उसको चलाया, ऑन किया, तब देखा यार वो तो जो कनेक्टर की जो लीड है वो टूटी हुई है। अरे यार, अब वो कनेक्टर की लीड अगर मैं उसी टाइम देख लेता तो इन लोगों को एक बार फिर से मदरबोर्ड मंगवाना पड़ता, लेकिन वो चीज़ मैं भूल गया था। तो जब हमने बोल दिया कि हाँ भाई हम सेटिस्फाइड है, तो उसके बाद तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो यार ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। और हाँ, यहाँ पे काफ़ी लोगों का ये सवाल रहता है कि भाई इसमें जो मदरबोर्ड आता है वो नया आता है या फिर पुराना आता है। डेफिनेटली दोस्तों, ये जो मदरबोर्ड है ये पुराना मदरबोर्ड ही दिया जाता है, यानी कि रिफर्बिश्ड मदरबोर्ड इसके अंदर लगाया जाता है। क्योंकि यार नया मदरबोर्ड कोई भी कंपनी नहीं लगाती, क्योंकि जब ये लैपटॉप का कॉस्ट 85,000 रुपीज़ है, तो आप खुद ही सोचिए कि 6,000 या 7,000 में आपको मदरबोर्ड दे रहा है, तो वो कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरा हार्ड तो वहीं पे है, आपका प्रोसेसर वगैरह सब चीज़ उधर ही है। तो वो 7,000 में अगर मदरबोर्ड दे रहा है तो वो रिफर्बिश्ड मदरबोर्ड आते हैं। क्योंकि ये चीज़ मेरे को डेल वाले ने बताई कि भाई यहाँ पे जो भी मदरबोर्ड आते हैं, इतने यहीं पे नहीं, कहीं भी चले जाइए आप, कोई भी लैपटॉप कंपनी का लीजिए, उसमें अगर मदरबोर्ड वगैरह में प्रॉब्लम आती है तो वो लोग क्या करते हैं, वो मदरबोर्ड को रिप्लेस करके देते हैं, जो मदरबोर्ड पहले से कहीं से खराब हुआ है। यानी कि अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो मेरा इसका जो मदरबोर्ड खराब हुआ, उन्होंने बोला कि आप इसको रख सकते हो खुद, या फिर हम इसको वापस लेके जाएंगे, लेकिन हम आपको इसका कोई भी चार्जेस नहीं देंगे। और उनका कहना भी है कि भाई वो क्यों चार्जेस देंगे, अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं तो उसको फेंक दीजिए। तो मैंने सोचा वेस्ट करने से क्या फ़ायदा, कंपनी में जाएगा, वो फिर किसी को लगाएगा यही मदरबोर्ड। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, इसका जो मदरबोर्ड अभी जो मेरा ख़राब हो गया, वो मदरबोर्ड जाएगा लैब में जाकर के टेस्टिंग होगा, क्या पार्ट ख़राब हुआ है वो ऑटोमेटेड मशीन से ही वो रिपेयर हो जाएगा। रिपेयर होने के बाद में वही मदरबोर्ड को क्लीन करके उसकी टेस्टिंग करते हैं, मतलब 2 to 3 डेज तक कि भी कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है कि नहीं सारे कंपोनेंट्स, और जब सारे कंपोनेंट्स वर्क कर रहे हैं एकदम ओके है, तो वही मदरबोर्ड फिर से चला जाता है रिफर्बिश्ड सेक्शन के अंदर। और फिर किसी बंदे का अगर कोई लैपटॉप खराब होता है तो वो लोग क्या करते हैं, जो अभी यहाँ से गया है वही एक और पार्ट जो है वो वापस से उसको भेज देते हैं। तो इससे इनके, तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, और इसमें इन लोगों को डबल फायदा है। अब मेरे यहाँ से जो मदरबोर्ड गया, अगर मैं उसको खुद रखता हूँ या फिर मैं बाहर फेंकता हूँ, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन कंपनी वाले अगर इसको ले लेते हैं तो क्या करते हैं, इसको रिफर्बिश्ड करके दोबारा से वो सेल आउट कर देते हैं। तो ये एक साइक्लिंग प्रोसेस है। तो इसमें कभी भी आपको ऐसा काम होता है तो आप नए के लिए क्लेम मत करना, जो ये मदरबोर्ड है वो पुराना ही आता है रिफर्बिश्ड होकर के। और फिर इसके बाद में जो है मेरे को 3 मंथ्स की वारंटी दी गई है। अगर 3 महीने तक इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो वो लोग रिपेयर करके देंगे, और उसके बाद में अगर आती है तो फिर से वो जो है पेड कॉल हो जाता है।
तो यार बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर में। मैंने सोचा क्यों ना मेरा भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करूं, ताकि कल को आपको ऐसी प्रॉब्लम आए तो शायद हो सकता है कि भैया क्या तो ऐसी प्रॉब्लम आए नहीं, और आए तो फिर आप बेटर तरीके से जो है उसको रिजॉल्व कर पाओ। होप कि भाई आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई सुझाव है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के अंदर।